तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिनियो से काफ़ी देर बातें करने के बाद अब हम देखते हैं कि जो हेवनली एम्परर जियाओटियान होता है उसकी बॉडी धीरे धीरे कर कर वहाँ से गायब होने लगती है और वो वहाँ से गायब होते हुए लिनियो से बोलता है कि मेरे प्यारे दोस्त अलविदा। जिसके बाद अब हम हेवनली मिरर को देखते हैं जो कि एकदम से वाइब्रेट करने लगता है और उसके अंदर से हम देखते हैं कि एक काफ़ी पावरफुल अटैक निकलकर सीधे जो ब्लैक होता है उसकी तरफ जाने लगता है और अब हम देखते हैं कि वो सीधे जाकर ब्लैक से टकराता है, जिस कारण जो ब्लैक होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो भी अपने एक काफ़ी पावरफुल अटैक को चार्ज करने के बाद सीधे जो हेवनली मिरर होता है उसकी तरफ शूट कर देते हैं और हम देखते हैं कि वो जो ब्लैक का अटैक होता है वो भी सीधे आकर हेवनली मिरर से टकराता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो हेवनली मिरर से बाहर आ जाता है और जो हेवनली मिरर की लाइट होती है वो सीधे लिनियो के ऊपर गिरने लगती है और जो लिनियो होता है वो वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो जियाओटियान का शुक्रिया अदा करते हुए अपने मन में बोलता है कि जियाओटियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुम मेरे लिए यहाँ पर हेवनली मिरर को छोड़ कर गए, क्योंकि अब इसकी मदद से मैं लॉ ऑफ हेवन को बहुत ही आसानी से समझ गया हूँ। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि जो लिनियो का बैटल बॉडी अवतार और जो डिवाइन सेंस अवतार होता है उसे लिनियो अपनी बॉडी के अंदर मर्ज कर लेता है और अब जो लिनियो के तीनों एलिमेंट होते हैं वे एक बन जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो हेवनली मिरर होता है उसके अंदर से कोई चीज़ निकल कर बाहर आने लगती है जो कि कुछ और नहीं बल्कि इम्पेरल हार्ट होता है और अब जो लिनियो होता है वो इम्पेरल हार्ट को भी अपने पास में रख लेता है। और इम्पेरल हार्ट को अपने पास में रख लेने के बाद जो लिनियो होता है वो जो हेवनली मिरर होता है उसे भी अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। और गाइस अभी हमें यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म नहीं की जाती कि जो लिनियो है उसने किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है या नहीं। अगर आगे जाके ये चीज़ कंफर्म होती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो मीवांग होती है वो लिनियो के पास में आ जाती है और वो लिनियो के पास में आते हुए उसे बोलती है कि लिनियो तुम ठीक तो हो ना, और ये हेवनली मिरर तुम्हारे पास में क्या कर रहा है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और रही बात हेवनली मिरर की तो ये मेरे एक ओल्ड फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि हेवनली एम्परर जियाओटियान अब काफ़ी लंबे टाइम तक सामने नहीं आने वाला, तो इतना मुझे उसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और लिनियो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मीवांग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं ये सही नहीं हुआ, प्रिजनर सामने आ रहा है। जो सुनकर जो जियाओ चैन होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि लगता है कि उसने सेवरेज रियलम पर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया। और उन दोनों की इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो ब्लैक होता है वो सामने आ जाता है और वो देखने में पहले से भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और अब ब्लैक की बढ़ी हुई पावर को देखकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसने सक्सेसफुली सेवरेज रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया, इसे दोनों जो नो की थी उनकी भी जरूरत नहीं पड़ी। और अब मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इसे रोक पाए, ये बहुत ही जल्द जो गेट है उसे तोड़कर यहाँ से चला जाएगा। और लिनियो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ब्लैक होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि बच्चे तुम लॉ ऑफ हेवन के लायक नहीं हो, तो इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो ब्लैक होता है वो लिनियो की तरफ एक काफ़ी पावरफुल अटैक को शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखकर जो लिनियो होता है वो भी अपने अटैक को रेडी करने लगता है और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए ब्लैक से बोलता है कि ब्लैक मुझे मारना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो भी अपने पंच के अंदर अपनी पावर को गैदर करने के बाद जो ब्लैक का अटैक होता है उसके ऊपर मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो ब्लैक और लिनियो का अटैक होता है वो दोनों आपस में टकराने लगते हैं और वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। जो देखकर जो ब्लैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। केवल एक ही पर्सन ऐसा था जो कि मुझे मार सकता था और वो बुद्धिस्टा था, लेकिन वो पहले ही मारा जा चुका है। और ब्लैक की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपने सारे इम्पेरल वेपनों को निकाल लेता है और उन्हें निकालने के बाद ब्लैक की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल भी सच नहीं है। और अब लिनियो के पास में 9 के 9 इम्पेरल वेपनों को देखकर जो ब्लैक होता है वो शौक होते हुए लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने 9 के 9 इम्पेरल वेपनों को ढूंढ लिया। और इतना बोलकर अब जो ब्लैक होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी। मैंने अभी अभी सेवरेज रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है और अभी मुझे इन 9 इम्पेरल वेपनों से फाइट करनी पड़ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन 9 इम्पेरल वेपनों से फाइट करने के बाद कोई भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इन 9 इम्पेरल वेपनों के होते हुए मैं लिनियो को नहीं मार पाऊंगा। तो इसीलिए मुझे अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे जाकर गेट को ओपन करना चाहिए। और इतना बोलकर जो ब्लैक होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो मैं स्टेले स्काई के गेट को ओपन करने के लिए जा रहा हूँ और जैसे ही मैं उस गेट को ओपन कर दूंगा मैं सबसे पहले आकर तुम्हें मारूंगा। और अब ब्लैक के वहाँ से चले जाने के बाद जो लिनियो होता है वो अपने साथियों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि मीवांग, नोबा, जियाओ चैन, यांगकाई और बाई चैन मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को हेवनली मिरर के अंदर लो, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि जो ब्लैक है वो गेट को ओपन करने के लिए जा चुका है। तो इसीलिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्द से जल्द सभी लोगों को हेवनली मिरर के अंदर इकट्ठा करो।
और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम क्यों सभी लोगों को इकट्ठा करना चाहते हो, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग को बताता है कि अगर स्टेर स्काई का गेट ओपन हो गया तो इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं वे सभी मारे जाएंगे, तो अगर तुम उन सभी लोगों को बचाना चाहती हो तो जल्द से जल्द उन सभी लोगों को हेवनली मिरर के अंदर इकट्ठा करो। अब इस वर्ल्ड का जो फ्यूचर है वो तुम ही लोगों के ऊपर टिका हुआ है, तो इसीलिए अब तुम लोगों को देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द सभी लोगों को इकट्ठा करना शुरू करो। जो सुनकर अब वे लोग भी सभी ठीक है बोल देते हैं। जिसके बाद अब हम जियाओ चैन को देखते हैं जो कि बोलती है कि मैं सूरा एम्परर और जो टोंग एम्परर सेक्ट के लोग हैं उन सभी को इकट्ठा करने के लिए जा रही हूँ। तभी जो एल्डर यांकाई होते हैं वो भी बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपने सोड एम्परर सेक्ट और जो डिवाइन सेंस एम्परर सेक्ट है उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूँ। तभी जो नोवा होती है वो भी बोलती है कि ठीक है, तो फिर कोस्ट एम्परर सेक्ट के लोगों को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सभी कोस्ट एम्परर सेक्ट के लोगों को इकट्ठा कर लूँगी। जो सुनकर अब जो बाई शैन होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर जितार एम्परर सेक्ट और जो हेवनली एम्परर सेक्ट है उन्हें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उन दोनों सेक्ट के लोगों को इकट्ठा कर लूँगा। जो सुनकर मीवांग भी अब खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर सभी लोग तैयार हो गए हैं तो जल्द से जल्द निकलो, हमें सभी लोगों को जल्द से जल्द इकट्ठा करना होगा। जो सुनकर सभी लोग भी ठीक है बोलकर अब वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है जो कि स्टार टेलीपोर्टेशन एरिया के पास में आ चुका होता है। वहाँ पे आने के बाद जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे पता है कि जो ब्लैक है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और इतना सोचकर हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो स्टेर स्काई का जो गेट होता है उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद जो लिनियो होता है वो उस गेट को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस गेट को कितनी बार देखता हूँ, इस गेट को मैं जब भी देखता हूँ सच में मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता हूँ। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अब हम स्टेर स्काई गेट को देखते हैं जिसके ऊपर की 9 एम्परर सील लगी हुई होती है जो कि एंशिएंट टाइम में 9 एम्पररों ने लगाई थी। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो स्टेर स्काई गेट की तरफ जाने लगता है और वो स्टेर स्काई गेट की तरफ जाते हुए बोलता है कि इतने लंबे टाइम के बाद फाइनली वो यहाँ पर आ ही गया। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्लैक होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो जैसे ही वहाँ पर लिनियो को देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शोर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, तुम इतने ज़्यादा फास्ट कैसे हो सकते हो कि यहाँ पर इतनी जल्दी आ जाओ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए ब्लैक से बोलता है कि क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के मेरे खुद के रास्ते थे इसीलिए मैं तुमसे पहले यहाँ पर पहुँच गया, लेकिन अब अगर तुम्हें स्टेर स्काई गेट तक पहुँचना है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो ब्लैक होता है वो मुस्कुराते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या तुम्हारी जैसी चींटी को लगता है कि वो मुझे यहाँ पर रोक सकती है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो भी नो के नो इम्पेरल वेपनों को निकाल लेता है और वो उन नो के नो इम्पेरल वेपनों को निकालने के बाद ब्लैक से बोलता है कि ब्लैक, तुम केवल सवेज रियलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंचे हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इनविजिबल हो चुके हो और तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता, तो अब देखो कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो उन नो के नो इम्पेरल वेपनों को एक साथ में फ्यूज करना शुरू कर देता है और वो उन्हें एक साथ फ्यूज करते हुए बोलता है कि इम्पेरल वेपन मेरे लिए प्लीज़ फ्यूज हो जाओ। और लिनियो के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।